जय मसीह के मेरे प्यारे मित्रों, आज का विषय है सही तरीके से प्रार्थना कैसे करें। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा आज का विषय सही तरीके से प्रार्थना कैसे करें। काफी रोचक विषय है। विषय को लिया गया है लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 1 से लेके 13 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू द लूक चैप्टर 11 वर्स 1 अप टू 13। तो चलिए भाई और बहन, हम शुरुआत करते हैं इस खंड के पृष्ठभूमि से। जैसे कि भाई और बहनों, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 1 से लेके 13 पद में जो वर्णन किया गया है, यह प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के मध्य काल से आती है। इस समय प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखा रहे थे कि परमेश्वर का राज्य क्या है और एक सच्चा शिष्य कैसे जीता है। और इस अध्याय की घटनाएं सामान्यतः यहूदिया और गलील के बीच की यात्रा के दौरान होती है। लूका 9 अध्याय से आगे यीशु मसीह का यरूशलेम की ओर यात्रा चल रही थी। लेकिन साथ ही भाई और बहनों, यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 1 में सटीक स्थान नहीं बताया गया है, पर संदर्भ से माना जाता है कि यह तो गलील के किसी एक गांव में या फिर यरूशलेम की यात्रा के रास्ते में प्रभु यीशु मसीह किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। भाई और बहनों, इसी दौरान हमें शिष्यों की मांग दिखाई पड़ती है। शिष्य ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था, वैसे ही हमें भी सिखा। इसका मतलब वे प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना के जीवन से प्रभावित थे। वे केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मिक गहराई और संबंध सीखना चाहते थे। यहूदी संस्कृति में गुरुओं के चेलों को एक निश्चित प्रार्थना शैली दी जाती थी। इस पृष्ठभूमि में भी प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें 3 बातें सिखाई है, जैसे कि आदर्श प्रार्थना यानी कि प्रभु की प्रार्थना। ये प्रार्थना जीवन में संतुलन और परमेश्वर के साथ संबंध को दर्शाती है। दूसरा, दृढ़ता से प्रार्थना करना, यानी कि इस घटना में हम देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर आधी रात के मित्र के विषय में। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण देकर दिखाया है कि धैर्य और विश्वास के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। और तीसरा, परमेश्वर की भलाई यानी कि मांगने वाले को मिलती है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि परमेश्वर पृथ्वी के किसी भी पिता से अधिक दयालु और उदार है। यदि मनुष्य अपने बच्चों को अच्छी चीजें देती है तो परमेश्वर जो कि पवित्र आत्मा, उनका उत्तर और भी अधिक होती है। भाई और बहनों, इस अध्याय का धार्मिक महत्व भी है। ये पूरा खंड प्रार्थना की आत्मा, उपेक्षा और अनुभव को सिखाती है। ये दर्शाता है कि प्रार्थना केवल शब्द नहीं बल्कि परमेश्वर के साथ संबंध का मार्ग है। तो ये था भाई और बहनों इस पंक्ति के पृष्ठभूमि। अब हम भाई और बहनों लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 1 से लेकर 13 पद को बिल्कुल सरल और विस्तृत व्याख्या को हम सुनते हैं। इसकी शुरुआत चेलों की इच्छा, जैसे कि हमें प्रार्थना करना सिखा, इससे शुरू होती है। एक दिन प्रभु यीशु मसीह किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। जब वे प्रार्थना करके उठे तो उनके चेलों में से एक ने कहा, जैसे कि वचन लूका रचित 11 अध्याय 1 में लिखा है, हे प्रभु, जैसा यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। इसका मतलब चेलों ने देखा कि प्रभु यीशु मसीह बहुत गहराई और शांति से प्रार्थना करते हैं। वे समझते थे कि उनकी शक्ति, शांति और प्रेम का रहस्य प्रार्थना में है। इसलिए वे भी सीखना चाहते थे कि सच्ची और प्रभावी प्रार्थना कैसे की जाए। ये मांग बहुत स्वाभाविक है। हर इंसान जीवन में कभी न कभी परमेश्वर से बातें करना चाहते हैं। आगे भाई और बहनों, यहाँ पर हम देख सकते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें प्रार्थना की शिक्षा दी, जो कि प्रभु की प्रार्थना से प्रचलित है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें एक छोटी और सुंदर प्रार्थना सिखाई, जैसे लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय 2 से लेकर 4 पद में दर्ज है। यहाँ पर लिखा है, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमारी दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला। इसका सरल अर्थ इस प्रकार है,
हे हमारे पिता, यानी कि परमेश्वर को डर के नहीं बल्कि अपने प्रिय पिता की तरह संबोधित किया करे। दूसरा, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यहाँ पर इसे कहने का तात्पर्य ये है कि हे परमेश्वर, लोग तुझे सम्मान दे। और आगे यहाँ पर बताया गया है कि तेरा राज्य आए, यानी कि दुनिया में प्रेम, शांति, न्याय बढ़े। और आगे यहाँ पर बताया गया है प्रार्थना में, हमारी दैनिक रोटी दे। कहने का तात्पर्य हमारी रोज की जरूरतों को पूरा करे। साथ ही यहाँ पर बताया गया है हमारे पाप क्षमा कर। कहने का तात्पर्य हमारी गलतियों को माफ कर, जैसे हम भी दूसरों को माफ करते हैं। और आगे यहाँ पर बताया गया है कि परीक्षा में न पड़ने दे। कहने का तात्पर्य हमें हर बुराई से बचा। तो भाई और बहनों, ये प्रार्थना दिखाती है कि प्रार्थना छोटी हो सकती है, सरल भी हो सकती है, लेकिन ये प्रार्थना दिल से होनी चाहिए। इस पंक्ति में प्रभु यीशु मसीह एक कहानी बताते हैं ताकि समझ आए कि प्रार्थना में दृढ़ता और भरोसा कितनी जरूरी है। कहानी इस प्रकार थी, एक व्यक्ति के घर आधी रात में एक मेहमान आ गया। उसके पास खाने को कुछ नहीं था, तो वह अपने पड़ोसी के घर आता है और कहते हैं, भाई मुझे 3 रोटी दे दो। पड़ोसी अंदर से बोलते हैं, दरवाजा बंद है, बच्चे सो रहे हैं, मैं अभी नहीं उठ सकता। पर वह आदमी बार बार दरवाजा खटखटाता है। अंत में पड़ोसी कहता है, ठीक है, ले जा रोटियां। तो भाई और बहनों, इसका अर्थ ये है कि वह रोटी दोस्ती की वजह से उसे नहीं मिली थी, बल्कि उसकी लगातार मांगने की वजह से उसे मिली थी। यही कारण प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जब मनुष्य आधी रात में भी मदद कर सकता है, तो परमेश्वर जो प्रेम से भरा है कितना अधिक हमें देगा। तो भाई और बहनों, हमें परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहनी चाहिए। प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। आगे यहाँ पर बताया गया है, मांगो, खोजो और खटखटाओ। परमेश्वर का वादा हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आगे कहते हैं, जैसे कि लूका 11 का 9 और 10 पद में यहाँ पर वचन इस प्रकार लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो भाई और बहनों, इसे हम सरल तरीके से इस प्रकार समझ सकते हैं, जो मांगता है उसे मिलता है, जो खोजता है वो पाता है, जो दरवाजे पर खटखटाता है उसके लिए दरवाजा खुलता है। परमेश्वर कोई दूर बैठा राजा नहीं है, वह तो सुनता है, समझता है और समय पर उत्तर भी देता है। आगे भाई और बहनों, इस खंड में हम पिता और बच्चे का उदाहरण को भी देख सकते हैं, जहां पर परमेश्वर की भलाई के विषय में बताई गई है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर पूछते हैं, अगर तुम्हारा बेटा रोटी मांगे तो क्या तुम उसे पत्थर दोगे? अगर मछली मांगो तो सांप दोगे? अगर अंडा मांगे तो बिच्छू दोगे? बिल्कुल नहीं। हर पिता अपने बच्चे को अच्छी चीज ही देता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य यह है कि जब तुम जैसे मनुष्य अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं दे सकते हो, जो स्वर्ग पिता पवित्र आत्मा और अच्छी बातों को कितना अधिक देगा उन लोगों को जो मांगा करते हैं। तो इस तरह भाई और बहनों, इस पूरे खंड का सरल सार ये बनता है, 1 से लेकर 13 पद में देखे हैं, वो इस प्रकार है, परमेश्वर से पिता की तरह बातें करें, डर के नहीं बिल्कुल प्रेम से। दूसरा, हमने यहाँ पर ये भी देखा है कि प्रार्थना में ईमानदारी, सरलता और विनम्रता बेहद महत्वपूर्ण है। कोई बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर जरूरत नहीं है। हमने ये भी देखा है कि हमें निरंतर प्रार्थना करती रहनी चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। परमेश्वर सही समय पर हमें देते हैं। साथ ही हमने ये भी देखा है कि परमेश्वर हमेशा अच्छी चीजें दिया करते हैं, वह हमारे भले की योजना रखते हैं। परमेश्वर का दिल हमारे लिए खुला है, उसे मांगने में संकोच न करे। तो भाई और बहनों, ये था इस खंड के व्याख्या। अब आगे हम यहाँ से वो सीख ले सकते हैं जिस पर अब हम आगे चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम, परमेश्वर से बात करना कठिन नहीं,
बहुत सरल है। इस खंड से हमने जो सीखा, ये खंड सिखाता है कि प्रार्थना कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि परमेश्वर से दिल की बात कहना है। जैसे हम किसी अपने से बातें करते हैं, उसी तरह परमेश्वर से भी हम बातें कर सकते हैं। यहाँ से हम ये भी सीख सकते हैं कि प्रार्थना करने के लिए खास शब्द या फिर लंबी भाषा की जरूरत नहीं, सिर्फ ईमानदारी चाहिए। परमेश्वर हमारे मन को देखते हैं। परमेश्वर का हमारा कहना सुनना पसंद है। जब चेले ने कहा हमें प्रार्थना करना सिखा, तब प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उन्हें सिखाया। इससे पता चलता है कि परमेश्वर हमें समझते हैं, मार्ग दिखाते हैं और हमारी मदद करना चाहते हैं। वह हमारे करीब है, दूर नहीं। आगे हमने ये भी देखा है कि मदद मांगना कमजोरी नहीं, समझदारी है। आधी रात वाले मित्र की कहानी में हम देख सकते हैं कि वह रोटी मांगने से बिल्कुल भी शर्म नहीं करता। वो बार बार मांगता है क्योंकि उसे जरूरत है। यहाँ पर यीशु मसीह यह सिखाना चाहते हैं कि मदद मांगना गलत नहीं, सच्ची ताकत वही है जो जरूरत को पहचान कर मांगा करते हैं। आगे हमने ये भी देखा है कि लगातार प्रयास का फल मिलती है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मांगो मिलेगा, खोजो पाओगे, खटखटाओ दरवाजा खुलेगा। यह सिर्फ प्रार्थना पर लागू नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र पर लागू होता है, जैसे कि नौकरी की तलाश, जीवन में दिशा, सही अवसर, समस्याओं का समाधान। आगे हमने ये भी देखा है कि जो लगातार कोशिश करता है, अंत में रास्ता खुल भी जाती है। यह जीवन का प्राकृतिक सिद्धांत है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने आध्यात्मिक भाषा में समझाया है। कहने का तात्पर्य जो लगातार कोशिश करता है, अंत में उसके लिए रास्ता खुल जाती है। यह जीवन का प्राकृतिक सिद्धांत है, जिसे प्रभु यीशु मसीह ने आध्यात्मिक भाषा में समझाया है। हमने यहाँ पर यह भी सीखा है कि परमेश्वर हमेशा अच्छी चीजें दिया करते हैं, कभी नुकसान नहीं करता। पिता और बच्चे का उदाहरण में प्रभु यीशु मसीह ने बताया है कि कोई भी पिता अपने बच्चे को सांप, बिच्छू या पत्थर नहीं देता। फिर कहते हैं, जब मनुष्य अपने बच्चे को अच्छी चीजें देते हैं, तो परमेश्वर कितनी बढ़िया और सुरक्षित आशीर्वाद देगी। इसका गहरा अर्थ ये है कि परमेश्वर हमें धोखा नहीं देता, वो हमारी हानि नहीं करता, वो समय पर सही उत्तर देता है, वो हमें अच्छी दिशा देता है। उसकी योजनाएं हमेशा हमारे भले के लिए होती है। हमने इस अध्ययन में ये भी देखा है कि प्रार्थना केवल लेने के लिए नहीं, बल्कि बदलने के लिए भी की जाती है। ये खंड हमें बताते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ परिस्थिति नहीं बदलती, हमारा दिल भी बदलती है। हम शांत होते हैं, हम समझदारी भरा निर्णय लेते हैं, हम भावनाओं पर नियंत्रण पाते हैं, हम भीतर से मजबूत बनते हैं। परमेश्वर प्रार्थना के माध्यम से हमें आत्मिक शक्ति दिया करते हैं। भाई और बहनों, क्षमा करना जीवन को हल्का बनाता है। जैसे हम दूसरे को क्षमा करते हैं, यह पंक्ति बताती है, क्षमा जीवन को बोझ से मुक्त करती है। गुस्सा और बदला दिल को भारी और दुखी बनाते हैं। क्षमा करने से मन शांत और हल्का होती है, जो हर इंसान के लिए एक महत्वपूर्ण जीवन की एक सीख है। परमेश्वर हमारे डर नहीं, पर हमारे विश्वास को देखता है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ सिखाते हैं, अगर हम भरोसे से मांगते हैं तो हमें पवित्र आत्मा यानी कि सच्ची समझ, शांति और शक्ति मिलती भी है। अंततः इस पूरे खंड का सार ये निकलता है कि परमेश्वर बेहद निकट है, दूर नहीं। उससे बातें करना सरल है और जरूरतों को बताने में संकोच हमें नहीं करनी चाहिए। लगातार प्रयास का परिणाम हमेशा हमें मिलती है और परमेश्वर हमेशा अच्छे और सुरक्षित उत्तर दिया करते हैं। भाई और बहनों, प्रार्थना हमें भीतर से बदलती है। क्षमा से मन हल्का और जीवन सुंदर होती है। हमें अंत में ये भी बातें याद रखना होगा कि हमारे विश्वास परमेश्वर को प्रभावित करता है। तो प्रभु आप सभी को आशीष करे इस अध्ययन के द्वारा। आमीन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, मुझे सच्चे दिल से प्रार्थना करना सिखा। मुझे वह बुद्धि दे जिससे मैं सही रास्ता चुन सकूं। मेरी जरूरतें पूरी कर, मेरे दिल को शांति दे
और मुझे बुराई से बचा। हे प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम पे हम मांगते हैं, आमीन।